नमस्ते एवरीवन। तो हमने लास्ट वीडियोस में देखा कि महाभारत की एक सांझ, इसमें म- महाभारत की आखिरी सांझ नजदीक आ रही है। दुर्योधन की मृत्यु हो रही है। दुर्योधन के जीवन की आखिरी सांझ है ये। इसीलिए इस कहानी का नाम, इस एकांकी का नाम महाभारत की एक सांझ है, क्योंकि दुर्योधन की मृत्यु के बाद महाभारत की भी आखिरी सांझ रहेगी ये। और हमने ये भी देखा कि दुर्योधन हमेशा सोचता रहता है कि युधिष्ठिर हमेशा उससे जलता था, उससे ईर्ष्या करता था बचपन से लेके आज तक। युधिष्ठिर के कारण वो कभी चैन से रह नहीं पाया। और वो ये भी मानता था कि अभिमन्यु का वध उसने जो किया वो उसमें कुछ गलत नहीं था, क्योंकि भीष्म द्रोण और कर्ण का जो भीष्म द्रोण और कर्ण का जो क्या हुआ था, उनका जो वध हुआ था, उनकी जो हत्या की गई थी, वो भी वीरोचित कार्य नहीं था। वीरोचित मतलब वीरों के जैसा कार्य नहीं था। एक बार अगर मैंने किसी कैरेक्टर को मिस आउट कर दिया हो तो महाभारत की सांझ में गुरु द्रोणाचार्य, दोनों पांडव कौरव के गुरु, भीष्म पितामह, उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। अर्जुन और वहां के कौरव के सेनापति थे, और वे मन से पांडवों को पसंद करते थे, पर निष्ठा के कारण कौरवों का साथ दे रहे थे, राज्य के प्रति निष्ठा के कारण। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र है, जो अंत में दुर्योधन को उनकी आखिरी सांझ में मिलने भी आता है। उनके मित्र कर्ण थे। दुर्योधन कहता है कि कर्ण की जो मृत्यु हुई थी वो भी कहीं ना कहीं नियमों के तोड़ के की गई थी। और शायद जयद्रथ के बारे में नहीं कहा गया मैंने। जयद्रथ कौन था? वो कौरवों की एक बहन थी। 100 पुत्र थे, कौरव मतलब 100। उनकी एक बहन थी, उसके पति थे जयद्रथ, कौरवों का साथ दिया था। और अभिमन्यु का जो वध हुआ था उसमें जयद्रथ का बहुत बड़ा हाथ था। और फिर अभिमन्यु वध के बाद अर्जुन ने जयद्रथ को मारा था एक्चुअली। शिशुपाल और जरासंध के बारे में हमने पढ़ा। इन लोगों को दुर्योधन कह रहा है कि राजसूय यज्ञ के बहाने तूने शिशुपाल और जरासंध को मारा, ताकि तू उसके बाद सब कुछ, मतलब अब तू शौनिक तर्पण करना चाहता है, खून खून की होली खेलना चाहता है। पुरोचन देखा हमने, लाक्षागृह बनवाया था जिसने राजा विराट को देखा। इनका हो गया है अभिमन्यु, उत्तरा का विवाह अभिमन्यु से होता है। दुशासन, दुशासन बता दिया था मैंने, दुर्योधन का छोटा भाई है, क्रूर है, अत्याचारी है, द्रौपदी का चीरहरण किया था उसने, बाल पकड़ के खींच के द्रौपदी को लाया था। और तभी भीम ने प्रतिज्ञा की थी। तो जो दुशासन का जो उसके जो मृत्यु होती है वो बहुत ही भयानक तरीके से होती है। उसका वक्ष काट के उसका खून से वो द्रौपदी के बालों को करते हैं, ताकि द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक इनका इनको मृत्यु नहीं होगी मैं अपने केश कभी बांधूंगी नहीं। तो द्रौपदी ने कभी अपने केश नहीं बांधे थे, तो भीम ने प्रतिज्ञा ली थी। तो दुशासन का वक्षस्थल का खून, और दूसरी प्रतिज्ञा थी दुर्योधन की जांघों को तोड़ना। अन्य पात्र में विदुर थे। विदुर मैंने कहा था उनके मंत्री थे, एक दार्शनिक राजनीतिज्ञ, सलाह देते थे। कृपाचार्य उनके गुरु थे कौरवों के, और कौरवों की ओर से उन्होंने युद्ध किया था। आई थिंक बाकी सब हमने कवर कर लिया है। ठीक है। हाँ, तो नाउ लेट्स खत्म करते चैप्टर को। दुर्योधन मर रहे हैं, मृत्यु के समीप है, और वो कहते हैं कि जो तुम्हारे चंक्रांत है, चंक्रांत मतलब जो तुमने साजिशें की है, तो ये मृत्यु मुझे वैसे पुरस्कार में मिली है। सुयोधन, तुम्हें भ्रांति हो गई है। भ्रांति मतलब भ्रम है, मतलब गलत फहमी है। तुम सत्य और मिथ्या, मिथ्या मतलब झूठ, तो क्या सही है क्या गलत है उसका भेद नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारे मस्तिष्क की यह दशा सचमुच दयनीय है। मतलब मुझे दया आ रही है तुम पे कि तुम अब सही गलत समझ ही नहीं पा रहे हो। दुर्योधन, बड़े निठुर हो युधिष्ठिर, तुम बहुत निर्दयी निष्ठुर हो। मरणोन्मुख, मरणोन्मुख मतलब जो डेथ बेड, डेथ के करीब है। भाई से दुराव करते, तुम्हारा हृदय नहीं पसीजता। मतलब तुम मरने वाले भाई से ऐसे दुख भरी बातें सुना रहे हो, तुम मुझे, तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? कुछ क्षणों में मैं इस लोक की सीमाओं के परे पहुंच जाऊंगा। इस लोक मतलब भूलोक, पृथ्वी लोक की सीमा से आगे चला जाऊंगा। मेरे सम्मुख यदि तुम सत्य स्वीकार कर भी लो तो तुम्हारे राजस्व की कोई हानि ना पहुंचेगी। मतलब अगर
भले सबके सामने नहीं, पर एटलीस्ट मेरे सामने तो तुम सत्य मान लो कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा, तुम्हारी गलती, तुम्हारी ईर्ष्या के कारण महाभारत हुआ था। अगर तुम ये मान लेते हो, क्योंकि मैं मर रहा हूँ, मरने वाले के सामने तो एटलीस्ट मान लो, तो तुम्हारे राजस्व मतलब रॉयलनेस जो है तुम्हारा, उसमें कोई हानि नहीं होगी। पर नहीं, मैं भूल गया, तुम तो अपने शत्रु की इस विकल मृत्यु पर प्रसन्न हो रहे होंगे। नहीं नहीं, मैं तो भूल गया कि तुम तो मेरी मृत्यु पे भी प्रसन्न हो रहे हो, तुम तो इतने बुरे बुरे हो। आज वह हुआ जो तुम चाहते थे और जो मैं नहीं चाहता था। तो आज क्या हुआ? जो तुम चाहते थे वो हुआ, और जो मैं नहीं चाहता था वो हुआ। मैंने अपने संपूर्ण जीवन का एक एक पल तुम्हारी महत्वाकांक्षा की टकराहट से बचने में लगाया। तुम्हारी महत्वाकांक्षा, तुम्हें पूरा राज्य चाहिए था, तुम्हें चक्रवर्ती सम्राट बनना था, तुम्हें सब कुछ चाहिए था, तुम्हें सब, तुम्हारी सब तारीफ करते थे, तुम ज्यादा वीर थे, सब तुम्हें चाहते थे। तो मैंने अपना एक एक जीवन उसी में बिताया है। परंतु मेरे सारे प्रयत्न निष्फल हुए, मैं पर फेल हुआ। वह देखो, अब अंधेरा बढ़ रहा है, सांझ हो रही है, मेरे जीवन की अंतिम सांझ। और पृष्ठभूमि मतलब कर्टन के पीछे बैक साइड ऑफ स्टेज सारंगी इंस्ट्रूमेंट का इंस्ट्रूमेंट बीट बज रही है, धीरे स्लो स्लो, अंधेरा हो रहा है, खत्म हो रहा है सब। और उधर वे मेघ घिरे आ रहे हैं, मेघ मतलब काले बादल। काले बादल दुर्योधन को कैसे दिखाई दे रहे हैं? मर रहा है आखिरकार, तो उसे क्या दिखाई दे रहा है? काले बादल द्रौपदी के बिखरे केशों की भांति, केश मतलब बाल। देखो वो काले बादल आ रहे हैं, वो काले बादल कैसे है? वो जो द्रौपदी के चारों ओर जैसे बिखरे हुए बाल है, वे मुझे निगल लेंगे, देखो वो मुझे खा लेंगे। युधिष्ठिर जाओ जाओ जाओ, तुम मुझे मरने दो, तुम अपनी महत्वाकांक्षा को फलते फूलते देखो। तो कहीं ना कहीं द्रौपदी के उसके बिखरे केश उसे याद आ रहे हैं। उसे लग रहा है कि क्या सोच रहा है, पर कहीं ना कहीं ऐसा बताया है कि द्रौपदी की जो प्रतिज्ञा थी, एक कारण वो भी थी, एक कारण युधिष्ठिर भी था। इस तरह से अब मरते वक्त आखिरी समय में उसे लग रहा है कि जो भी युद्ध हुआ वो सिर्फ और सिर्फ पांडवों की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुआ। जाओ गुरुजन और बंधु बांधव के रक्त से अभिषेक कर राज्य सिंहासन पर विराजो। अभिषेक मतलब जब क्राउन पहनते हैं तो उसपे होली वाटर हम सब छिड़कते हैं, तो वैसे तुम रक्त से छिड़का हुआ क्राउन पहनो। मैं तुम्हारे चरणों से रोंदे हुए कांटे की भांति तुम्हारे मार्ग से हट जाता हूँ। और जैसे कोई एक कांटा लगा हो और हम उस कांटे को अपने पैरों की तरह चरण के नीचे फूट के अंडर फूट हम लोग उसको रौन देते हैं, खत्म कर देते हैं, वैसे तुमने मुझे खत्म कर दिया और मैं हट रहा हूँ। इतने उत्तेजित ना हो दुर्योधन, मतलब इतने गुस्सा मत करो, वीरों की भांति धैर्य रखो। जैसे वीर कहते हैं कि जब वो युद्ध करते हैं, तो जब उन वीर गति भी प्राप्त होती है उन्हें, तो उन्हें एक प्राउड फील रहता है कि हमें वीर गति प्राप्त होती है। वो प्राउड से, वो शांति से मौत को अपनाते हैं, उसे ही वीर कहते हैं। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि वीरों की तरह धैर्य रखो, शांति रखो, ऐसा गुस्सा मत करो, घबराओ नहीं युधिष्ठिर। मेरी शांति के लिए तुम जो उपाय कर चुके हो वो अचूक है। मतलब मुझे शांत करने के लिए जो तुमने प्लानिंग की थी वो अचूक है, मतलब वो सही है, एकदम सही लगी। 2 क्षण और फिर मैं सदा को शांत हो जाऊंगा। कैसा शांत? मर जाऊंगा। पर अंतिम सांस निकलने के पहले युधिष्ठिर, एक बात कहे जाता हूँ, मतलब लास्ट ब्रेथ होने से पहले लेट मी टेल यू वन वन लास्ट थिंग। तुम पश्चाताप की बात पूछने आए थे ना, तुम पूछ रहे थे ना मुझे किसी चीज को रिग्रेट है क्या? पर मेरे मन में कोई पश्चाताप नहीं है, पर मेरे मन में जरा सा भी पछतावा नहीं है। मैंने कोई भूल नहीं की, मैंने भय से तुम्हारी शरण नहीं मांगी। मतलब बाकी सब लोग डर गए थे। दुर्योधन का लगता था कि सारे गुरुजन, सारे लोग डर गए थे, जो मन ही मन पांडवों को पसंद करते थे, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, तो वो डरे हुए थे इसलिए। पर मैंने कभी भय से तुम्हारी शरण नहीं मांगी, मतलब तुम्हें रेफ्यूजी नहीं बनने आया तुम्हारे वहां पे मैं। अंत तक मैंने तो तुमसे टक्कर ली, मैंने लास्ट ब्रेथ तक तुमसे टक्कर ली। अब वीर गति पाकर स्वर्ग को जाता हूँ, तो मैंने एक वीरों के जैसे तुमसे फाइट किया है, तो मैं कहाँ जाऊंगा? स्वर्ग में जाऊंगा। समझे युधिष्ठिर?
मुझे कोई ग्लानि नहीं है, कोई गिल्ट नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है, कोई पछतावा नहीं है। केवल एक, सिर्फ और सिर्फ एक दुख मेरे साथ जाएगा। तो दुर्योधन को कोई पछतावा नहीं है, बट उसे सिर्फ क्या दुख रहा? क्या? युधिष्ठिर ने पूछा। यही, यही कि मेरे पिता अंधे क्यों हैं, क्यों हुए? नहीं तो, नहीं तो। करुण आलाप उठकर धीरे-धीरे लुप्त हो जाता है। मतलब आलाप मतलब आवाज़ें, दुखी आवाज़ें धीरे-धीरे में वो बोला कि मेरे पिता अंधे क्यों हुए? नहीं तो, नहीं तो। अब आप इस सेंटेंस को कंप्लीट कीजिए। हो सकता है नहीं तो का मतलब ये भी हो कि नहीं तो महाभारत युद्ध ना करना पड़ता। ये ओपिनियन बेस्ड है, आप अपना ओपिनियन भी लिख सकते हो। नहीं तो ना महाभारत का युद्ध नहीं होता, आज मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, मैं शायद राजा होता, और शायद कुछ जीवन कुछ और होता अगर मेरे पिता अंधे नहीं हुए होते। तो कहीं ना कहीं दुर्योधन को अंत तक यही लगा कि ये जो भी था वो महत्वाकांक्षा युधिष्ठिरों के कारण हुआ था। पर सच तो यही था कि धर्म अधर्म के युद्ध में ये जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो भरत भूषण ये महाभारत की एक सांझ में हमें दुर्योधन के भी दृष्टिकोण को समझाया है। और पूछा ये भी जाता है कि महाभारत के युद्ध में अंत में जीत किसकी हुई, क्यों हुई? तब आपको अपना ओपिनियन बेस्ड आंसर लिखना पड़ेगा। धर्म अधर्म, नीति अनीति, अन्याय अन्याय, न्याय, उसके बारे में लिखना पड़ेगा तब। आई होप चैप्टर इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। Keep reading, keep sharing. Please do share this video. Happy reading. Bye bye. Take care.